Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा पार्टी आज की वीडियो ना थोड़ी सी पर्सनल और स्पेशल है। ठीक है, जैसे डिस्क्लेमर आता है ना, ठीक है, सीरियल्स वगैरह में कि ये जो कहानी है ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो ये जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ये भी सत्य घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, although I'm an educator today, I am not here to teach you English. I'm here to teach you a very big life lesson that I learned the hard way. Right, and I think it will be very very relevant for those students जो अभी क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं, बिकॉज आज मैं आपको अपनी लाइफ की वो गाथा सुनाने वाली हूँ जिसकी वजह से मैंने क्लास 11th में बहुत पछताया था. So I don't want you all to go to the same regret and same story. ठीक है, relive करो मेरा ट्रॉमा. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर अच्छे से देखना. एंड सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो प्लीज फटाफट कर दो, बिकॉज इतना सारा मजेदार कंटेंट आपको सिर्फ यही मिलने वाला है. चलिए फिर, आई होप यू ऑल हैव लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. अब जल्दी से हमारी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं. सो नाउ थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि भाई ओशन मैम के बारे में आई थिंक जो बच्चे मेरे साथ थोड़े रेगुलर हैं दे नो दिस वन स्पेसिफिक थिंग अबाउट मी कि शी हैज बीन अ टॉपर इन स्कूल. ठीक है, मैं हमेशा इस चीज को तुम बोल सकते हो बोस्ट करती हूँ, और आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट दैट थ्रू आउट माय एकेडमिक जर्नी आई हैव बीन द टॉपर, और एटलीस्ट वन ऑफ द टॉपर्स, राइट. जिसकी वजह से मुझे हमेशा से कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियसली गुमान था कि यार मैं तो अच्छे मार्क्स ले ही आऊंगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, राइट. 90 प्लस तो स्कोर करना इट्स वेरी कॉमन, राइट. जी, 70-60s में कौन मार्क्स लाता है. सो क्लास 10th में भी, ठीक है, मेरे अच्छे खासे परसेंटेज थे. इट वाज इन 90s ओनली, एंड माय पेरेंट्स वर नॉट सो satisfied with my percentage, but yeah, I was the topper, so yeah, they were fine by it. एंड क्लास 11th में जब मैंने इंटर करा तो मुझे लगा था हाँ, मैं तो सब कर लूँ, मुझे तो सब आता है. साइंस मैंने तो इतने मजे मजे में ली थी. ठीक है, मैंने क्लास 11 में पीसीएम लिया था. ठीक है, मुझे बायो इतनी पसंद नहीं थी और मुझे लगता था कि हाँ यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या है. और ऊपर से मैं आईसीएसई से सीबीएसई में आई थी, तो मुझे एक और अलग सा घमंड था, क्योंकि आईसीएसई के बच्चों का एक अलग बोलबाला होता है जब वो सीबीएसई में आता है, बिकॉज उन्होंने शेक्सपियर पढ़ी हुई है, उनको बहुत सारी चीजें पहले से पता होती हैं. जब सीबीएसई के बच्चे क्लास 10 से 11th में जाते हैं, दे आर द वंस हु गेट अ लॉट ऑफ शॉक. आईसीएसई के बच्चों को इतना नहीं लगता. तो मैं भी इन्हीं सब रूमर्स में बिलीव करती थी. मुझे लगता था मैं तो सब कर ही लूंगी. तो मैंने अपनी 3 महीने की छुट्टियां तो बर्बाद करी थी क्लास 10 के बाद. कुछ नहीं करा था, घर में पड़ी रहती थी, टीवी देखती थी. ठीक है, खाना खाती थी. उस टाइम पे फोन तो मिलता नहीं था, यूट्यूब वगैरह कुछ ऐसा था नहीं. तो यही मेरी दिनचर्या थी. और जब मेरा स्कूल फाइनली स्टार्ट हुए और मैंने पीसीएम लिया और मेरी साइंस की क्लासेस स्टार्ट हुई, मेरे तोते उड़ गए. आई वाज लाइक, ये कौन सी फिजिक्स है? ये क्या पढ़ रही हूँ मैं? माना हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब पढ़ाए थे, बट ये तो कुछ अलग ही जा रहा है. ठीक है, ये तो हमारे पल्ले नहीं पढ़ पा रहा है. ठीक है, वेक्टर्स एंड ये वो सो. एंड 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, पार्डन माय फ्रेंच, मुझे मेरी औकात पता चल गई थी. मुझे पता चल गया था कि जो मैं कुएं की मेंढक बनकर इतना उछल रही थी, इतना खुश हो रही थी कि मुझे तो सब आता है, क्लास 11th रियली हम्बल्स यू डाउन. बिकॉज 10th से 11th में आने के बाद आपको पता चलता है पानी कितना गहरा है. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने ज्यादा मुश्किल हैं, कितने इन डेप्थ हैं, और तुम्हें लिटरली कुछ नहीं आता. क्लास 10 में फिर भी रट्टाफिकेशन से तुम कुछ कर सकते हो, 11 में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला. और 1 महीने के बाद जो था, ठीक है, मेरा क्या बोलते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट था. आई स्टिल रिमेम्बर, 20 मार्क्स के थे, केवी में थी मैं. सो 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट था. और फिजिक्स का पेपर मैंने जिस दिन लिखा था, मैंने आते ही अपने घर पे बोल दिया था कि आपकी बेटी पास नहीं होने वाली है. ठीक है, या आप लिख के ले लो. मेरे पापा ने उस टाइम पे मुझे सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं किसी टेस्ट में फेल हुई थी. बट फाइनली जब मेरा रिजल्ट आता है, आई रिमेम्बर इट टिल डे, आई स्कोर्ड 5 out of 20. Let it sink in. Someone who has been a topper throughout until then was a failure.
And as shocking and as heartbreaking and drenching it was for me to accept that fact, it was a similar kind of thing for students around me as well, because they also had this idea or notion about me कि ये तो topper है तो सब आता होगा. I still remember this one pinching comment that I got from one of my friends कि यार तुझे देखकर तो हमें लगा था तू तो topper है यार, पर तू तो हमारी तरह ही है average mediocre. That hurt me deeply, and I still cannot describe you the look that my father had on his face when he looked at my marks कि मेरी बच्ची के इतने घटिया marks आ रहे हैं, like what is this happening. And then there was this whole conversation about कि हमने तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ दी, you've got the best books, you've got every other source that you ask for to help you study better, where are you exactly lacking. हेलो स्टूडेंट्स, सो भाई बच्चा पार्टी देखिए, हम आपके लिए ऑलरेडी क्लास 11th 12th CUAT सबके बैचेस लॉन्च कर चुके हैं. तो जिन बच्चों का क्लास 10 खत्म हो चुका है और साइंस स्ट्रीम से हैं, वो जाके शौर्य बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं. द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 8th of April. We have fantastic panel of teachers and educators over here. No need for introduction to them. सो OP05 कोड लगाओ और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपने क्लास 11 की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चालू कर दो. इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, उनके भी सेपरेट बैचेस हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड द आंसर लाइड इन द फैक्ट दैट आई डिड नॉट टेक एक्स्ट्रा हेल्प व्हेन आई रियली नीडेड इट. आई एम सॉरी टू से, बट उस टाइम पे जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, एंड दिस इज नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल पर्सन ओपिनियन बट अ कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द एंटायर क्लास टिल नाउ, कि वो इतना अच्छा हमें नहीं पढ़ा पा रहे थे, या मे बी ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड बट हम नहीं उनका तरीका समझ पा रहे थे. मतलब देयर वॉज सम मिसकम्युनिकेशन. तो जब आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में क्या लिख कर आओगे, राइट? और जिस टाइम पे मुझे जो ये 3 महीने का ब्रेक था, जब मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए थे, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, मैं घर में बैठी हुई थी. आई वाज वेस्टिंग माय टाइम वाइलिंग इट अवे, थिंकिंग कि जब होगा तब देखा जाएगा. एंड उसके बाद मुझे क्लास 11th में फिजिक्स से नफरत हो गई. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, देयर वाज दिस वन टाइम जब मैंने लिटरली आई हैव फेक्ड बीइंग सिक एंड इल just so that I can skip the exam next day. I've done all of it. And I don't want you all to go through the same phobia and same experience that I had back then. Because I know how, how small it makes you feel, okay? What a hit it takes on your confidence and your morale. And I don't want you to experience it. आपकी क्लास 10th अभी खत्म हुई है. You've got a lot of time in your hands to figure out your stream, to figure out the best choice of coaching institute for you, right? And I want you to utilize this time. Unacademy पे you've got a great set of educators. I'm not saying कि तुम्हें सिर्फ Unacademy लेना है. If you feel like that you have some better options out there, go for it. Go for it. But I'm going to vouch for this company because number one, yes, it is my employer. मेरे घर का खर्चा यहीं से चलता है. But second of all, I can see what all they are offering you, and not that too not for a very high price. Then why not? If it's economical, if it's still giving you the best resources out there, then why not go for it? No platform out there, or educational edtech platform out there would offer you a choice to go for कि तुम्हें किस बैच में एंटर करना है. ठीक है, यू कैन बेसिकली पे सब्सक्रिप्शन फॉर द एंटायर ईयर, एंड देन यू हैव द चॉइस कि अगर तुम्हें एक बैच के से फिजिक्स पढ़नी है तुम पढ़ो, दूसरे बैच से ये पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़ना है, तुम वो भी कर सकते हो. यू हैव दैट ऑप्शन. यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस. तुम्हें एक या दो डेमो क्लासेस नहीं पकड़ाई जाएंगी कि इनको देखो एंड देन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ डू यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच और नॉट. नो, तुम्हारे पास मल्टीपल एजुकेटर्स है प्लेटफॉर्म में. स्पेशल क्लासेस अनलिमिटेड है विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट टू हेल्प यू फिगर आउट विच टीचर इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू. ठीक है, नोट्स तुम्हें मिलेंगे, यस. एजुकेटर्स बहुत बढ़िया है, यस. ऑल ऑफ दिस कम्स बट दैट सेकेंडरी. यू गेट अ चॉइस. दैट्स द प्रायोरिटी. एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू नो एट द मोमेंट कि अभी तुम्हारे पास समय है, अभी तुम्हारे पास वो चॉइस है. एंड इफ यू डोंट मेक द राइट चॉइस एट द मोमेंट, यू गोना रिग्रेट इट. लिटरली, जैसे आज मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि उस टाइम मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा, वो इमोशंस आज भी मेरे अंदर ताजा है. तो आई डोंट वांट यू टू बी द सेम पर्सन अ डिकेड लेटर. सो प्लीज, इतने से ही बात थी कि मेक द चॉइस व्हाइल यू कैन. ठीक है,
हम आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन क्लासेस, सब कुछ ब्रिज क्लासेस वगैरह ले रहे हैं एप्लीकेशन पे. Figure out which stream you want to go for, figure out which batch you want to go for. There are amazing offers going on over there for you. YouTube पे भी आपके लिए classes आती रहेंगी, so that's always an option for you. And yes, if you would like कि तुम्हें English की classes चाहिए, then go ahead, download the application, follow me. Don't just follow me because मैं आपको बोल रही हूँ. Look for the quality. If you see the quality, तब follow कर लेना. तब तक free में देखो और देखो यार कि what do you actually want. So do that please, right? OP05 code लगाओगे, maximum discount भी तुम्हें मिल जाएगा. And yeah, that's all for now guys. ठीक है, I hope this video would help at least one student out there to understand कि उसे अभी इन 3 महीनों में क्या करना है, and probably he or she won't make the same mistake that I did back then. That was the entire agenda behind this video. I hope I was able to fulfill it, and yeah, that's all. So if you enjoyed it, found it helpful, go ahead, hit the like button, share it with your friends as well, and do not forget to subscribe to the channel if you still haven't. I hope to see you in my classes on application and YouTube as well. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.